Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicles. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुग़ल एम्पायर थे वो चंगेज खां, यानी जो आपने 11th क्लास में लेसन पढ़ा था चंगेज खां के से रिलेटेड, मैट्रिनल से उससे थे और पैटर्नल से वो क्या थे, तैमूर थे। वो अपने आप को क्या है चंगेज खां के वंशज कहलाना क्या है अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए जो इंडिया के अंदर मुग़ल आए हैं वो अपने आप को ज़्यादातर तैमूर बोलते थे और ये काफ़ी फेमस भी है। इसीलिए आजकल क्या है आप देखते हो कि सैफ अली खां को जो लड़का हुआ था उसका नाम तैमूर रखा गया था और इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें भी हुई थी। तो आपको ये कल क्या है इनकी डेट्स के बारे में करवाया गया था कि ये डेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाबर, फिर नसरुद्दीन हुमायूं, फिर जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और लास्ट जो बताया था आपको जफ़र के बारे में, तो बहादुर शाह जफ़र जो हमारी 1857 की जो रिलेशन है उसके बाद से क्या मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें से कई बार क्या है आपसे जो बैटल ऑफ पानीपत है या पानीपत की जो लड़ाई है उनके बारे में पूछा जाता है। तो मुग़ल टाइम के अंदर क्या है 2 बैटल्स हुई थी। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो क्या है 1526 के अंदर हुई थी, जो किसके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने क्या है मुग़ल जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना या फाउंडर जो कह सकते हैं वो बना था, यानी इसके बाद ही क्या है इंडिया के अंदर उनकी एंट्री होती है। और जो सेकंड है पानीपत की बैटल वो 50-56 में अकबर के, तो मेनली इसमें अकबर का ज़्यादा अहम रोल नहीं था। अकबर तो सिर्फ क्या है उसको फॉलो कर रहे थे, वो सिर्फ 13 ईयर एज के थे और उसी समय क्या है उनके फादर की डेथ भी हुई थी हुमायूं की और वो राजगद्दी पर भी बैठे थे। लेकिन उसके जो एक गार्डियन थे बैरम खां, मेन अगर ये कहें कि अकबर को सक्सेस करने वाले ही बैरम खां हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में वो क्या है पानीपत की बैटल की गई थी, जिसके बाद से क्या है उस बैटल में वो हेमू को उन्होंने क्या है एक हिंदू शासक हेमू को क्या है हरा दिया था। तो इस तरह से क्या है पानीपत की दोनों बैटल काफ़ी फेमस है और ये दिल्ली के नज़दीक होने के कारण ये हरियाणा के क्या है सिटी पानीपत में हुई थी। तो अब आता है आप इनको सीरियल वाइज याद करें तो प्रोडक्शन ऑफ क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स होता है इतिवृत्ति, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो वैसे तो मुग़ल काल में आप देखो कि बादशाह नामा है, अकबर नामा है, हुमायूं नामा है, बाबर नामा है, शाहजहां नामा है, आलमगीर नामा है, तो काफ़ी बुक्स आपको देखने को मिली है। तो इन बुक्स से या इन क्रोनिकल्स से हमें क्या है इनके बारे में यानी उस टाइम क्या क्या पता चला। लेकिन आप देखो कि अगर कोई भी राजा होता है अपने बारे में बुक्स लिखवाता है तो हमेशा क्या है वो अपनी अच्छाइयों के बारे में लिखवाएगा, कभी भी कोई भी किंग क्या है अपनी बुराइयों के बारे में नहीं लिखवाएगा। लेकिन फिर भी क्या है हमें इन क्या मैन्युस्क्रिप्ट से उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में या वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी उसके बारे में पता चलता है। तो मेन आपके जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो अकबरनामा है। तो अकबरनामा मेन सी बात है, आपको बताया कि पावरफुल किंग भी हुए थे अकबर। तो जो अकबरनामा है वो क्या है काफ़ी फेमस क्यों था, क्योंकि अकबर के टाइम से ही इसको स्टार्ट किया गया था और अबुल फजल के द्वारा ये राइट किया गया था। इसको आगे पूरी डिटेल में भी करवाएंगे। और लगभग क्या है 13 ईयर्स तक अबुल फजल ने इसके ऊपर काम किया गया था और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बांटा गया है। तो ये अकबरनामा काफ़ी फेमस है। शाहजहांनामा जो है वो शाहजहां के ऊपर लिखा गया है। आलमगीरनामा क्या है औरंगजेब के ऊपर लिखा गया है, यानी औरंगजेब ने इसको खुद स्टार्ट करवाया था लेकिन बाद में उन्हीं के उत्तराधिकारी एक कासिम ने उसको कंप्लीट किया था। तो इस तरह से ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में है। अब एक जो इनकी भाषा कौन सी थी, वैसे तो ये क्या है तुर्क से आए थे तो इनकी भाषा मेनली क्या है तुर्किश मानी जाती है और शुरू के अंदर जो हुमायूं नामा और बाबर नामा लिखे गए हैं वो तुर्किश लैंग्वेज के अंदर है। लेकिन अकबर के टाइम में क्या है पर्शियन को क्या है गवर्नमेंट लैंग्वेज बना दिया गया था, यानी इनकी राष्ट्रभाषा जो जिस तरह से होती है ना कंट्री, जैसे हमारी इंडिया की बोल देते हैं कि हिंदी है, वैसे हिंदी को अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है और उसको क्या है एक ये कह सकते हैं कि बीच के पलड़े में डाला गया है, वो नेशनल लैंग्वेज है भी और नहीं भी। तो इसी तरह से पर्शियन जो लैंग्वेज है उसको पर्शियन लैंग्वेज को अकबर ने क्या कर दिया था अपनी नेशनल लैंग्वेज बनवा लिया था। तो इससे क्या हुआ
कि अगर ये होगी तो जॉब वगैरह जो निकलेगी तो उसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तो लोग क्या है पर्शियन लैंग्वेज को ज़्यादा सीखने लगे। उन्होंने हुमायूं नामा और बाबर नामा को भी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर क्या है उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को भी चेंज करवा दिया था। तो पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी हुई थी, इसलिए सभी भाषाओं के साथ घुल मिल गई थी। तो जो उर्दू लैंग्वेज बनी है, उर्दू जो लैंग्वेज बनी है वो क्या है हिंदी और पर्शियन का मिक्स रूप है। ये नहीं है वो अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें पर्शियन के वर्ड ज़्यादा थे, साथ में हिंदी के भी वर्ड यूज किए गए। तो जो उर्दू लैंग्वेज बनी थी जिसको आज क्या है पाकिस्तान वगैरह है जो अपनी नेशनल लैंग्वेज मानते हैं, वो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज का क्या है मिक्स थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अंग्रेज जब इंडिया आए थे तो उन्होंने क्या है अंग्रेजी को प्रेफरेंस दी, तो इंडिया के अंदर क्या है अंग्रेजी आई। हम 1947 के बाद भी क्या अंग्रेजी को लगातार सीखते रहे, तो आज हमारी हिंदी के अंदर काफ़ी वर्ड्स क्या अंग्रेजी के आ चुके हैं। तो इस तरह से क्या पर्शियन लैंग्वेज भी क्या है उस समय काफ़ी फेमस हो चुकी थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो लिखी गई थी अकबर से लेकर के बाद तक, औरंगजेब तक या उसके बाद तक, तो सारी की सारी किस्में हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये ज़्यादातर। तो मैन्युस्क्रिप्ट का काम जो दिया जाता था राइटर्स को दिया जाता था, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी उसके लिए कैलियोग्राफी भी होती है। कैलियोग्राफी आप जैसे कर्सिव राइटिंग लिखते हो उसी तरह से कैलियोग्राफी आप लैपटॉप वगैरह में या मोबाइल्स के अंदर कैलियोग्राफी आती है, आप देख लेना, मतलब जो बनावटी अक्षर होते हैं उस तरह के। तो अकबर ने जो नस्तलीक की क्या है कैलियोग्राफी अपनाई थी, यानी उनका जो अकबरनामा लिखा गया था वो नस्तलीक ने लिखा गया था, वो उसको काफ़ी क्या थी पसंद भी थी, और उसी के बाद ज़्यादातर में क्या है यही यूज़ की जाती है नस्तलीक। तो जो पहले क्या है मैन्युस्क्रिप्ट को रफ लिखा जाता था, फिर कैलियोग्राफी के रूप में उसको फेयर लिखा जाता है, और बीच बीच में क्या है इमेज के लिए पिक्चर्स के लिए क्या छोड़ दिए जाते थे, जगह छोड़ दी जाती थी कि यहाँ पर क्या है पिक्चर्स को प्रिंट किया जाएगा। अब पिक्चर्स क्यों होगी, आप देखते हो कि हम कोई भी क्या है मान लो किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, आपको बोल दिया मैंने एलिफेंट, तो आपके माइंड में क्या आएगा सबसे पहले एलिफेंट की पिक्चर्स आएगी। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो पिक्चर से ज़्यादा सीखती है। पहले समय में जब कोई लैंग्वेजेस नहीं होती थी, अजंता और एलोरा की आप अगर केव्स की बात करोगे तो वहाँ पर क्या है पिक्चर्स प्रिंट है, तो वो इसीलिए है कि पिक्चर से क्या है पब्लिक समझ सके। तो इसलिए पेंटिंग इमेज का भी क्या है यूज किया जाता था, तो इसके लिए काफ़ी पेंटर जो है वो बुलाए जाते थे। इसमें बिजार का नाम आता है जो ईरान के काफ़ी फेमस थे। आपकी बुक्स में दो और इन पेंटर्स का भी नाम है जो पिक्चर्स को पेंट करते थे, काफ़ी फेमस, सईद अली और अब्दुस सहमद। ये जब हुमायूं क्या है जब 15 ईयर्स के लिए ईरान चला गया था, मतलब को उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो ये क्या है जब वापस आया था 56 में, तो वो अपने साथ इन दो पेंटर्स को भी लेकर के आया था। तो ये पेंटर्स भी क्या है हुमायूं के और अकबर के अंदर क्या अकबर के दरबार में कोर्ट के अंदर रहे थे, तो इसलिए क्या है ये भी काफ़ी फेमस है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।